जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल द करियर एकेडमी में मैं रणवीर कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो भी लोग इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं उन लोगों से मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लोग पॉलिटी क्लास में एक चैप्टर लेकर के मैं आया हूं इस वीडियो में, जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यहाँ पर देखिए, आपको जो चैप्टर है, यहाँ पर जो चैप्टर है ये आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और ये प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 ईस्वी में एक प्रस्तावना का उद्देशिका पेश किए थे और उसमें बहुत सारे बात को बताए थे कि प्रस्तावना क्या है, ये कहाँ से लिया गया है और इसका प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए यहाँ पे कुछ हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोगों को है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम लोग क्या देखेंगे, पहला है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के अनुच्छेद। और ये जो यहाँ पे चार आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये चार ऑप्शन में आपका किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो हम लोगों को प्रस्तावना को कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोगों का है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। किस पर विशेष ध्यान दिया था। ऑप्शन है प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है 2 नंबर प्रश्न का, और 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारतीय निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, इन्होंने विशेष ध्यान दिए थे प्रस्तावना पर। ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है, प्रस्तावना पर। 2 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग खूब बढ़िया से एक अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, और जो भी हम प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा हुआ है, और आप लोग खूब बेहतर कंटेंट के साथ तैयारी करिए। चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, करा भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कहाँ से शुरू होती है जो बताइएगा। प्रस्तावना जो हम लोग शुरू करते हैं वो कहाँ से करते हैं। ऑप्शन है लोकतांत्रिक भारत से, लोक गणराज्य से, लोक प्रभुता से, हम भारत के लोग से। तो जो प्रस्तावना का जो हम लोग शुभारंभ करते हैं, जो शुरू करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, हम भारत के लोग से। कहाँ से करते हैं, हम भारत के लोग से। इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही है। प्रस्तावना जो हम लोग शुरू करते हैं वो हम भारत के लोग से करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है। सी ऑप्शन है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। डी ऑप्शन है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो बताइए भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत एक देश है जिसे गणतंत्र का देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको कहने का रीजन हम लोगों का यही है कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य होता है।
डी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल राइट लगाइएगा इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, भारत है एक, प्रश्न कह रहा है भारत है एक, भारत है एक क्या है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। भारत है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आपका 5 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। अगला प्रश्न का रहा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है जो बताइएगा। राज्य सरकार सभी धर्म के लिए खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये प्रश्न आपका बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का सी ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? ये आरआरबी 2006 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 7 नंबर प्रश्न का बताइए कौन सा ऑप्शन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी ऑप्शन आप सभी लोगों का बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, गणतंत्र होता है। ये आरआरबी 2006 में प्रश्न पूछा हुआ है। गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। गणतंत्र का मतलब क्या? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बताइए गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? 8 नंबर प्रश्न का बताइए। तो गणतंत्र कह रहा है जहां राज्य पर, गणतंत्र क्या कह रहा है? जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। डी ऑप्शन आप सभी लोगों का बिल्कुल राइट है, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न को चलेंगे। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। एसएससी 2002 का ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है। और देखिए पहला धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। बताइए 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द को जोड़ा गया है? ये आप लोगों को बतलाना है। यहाँ पे किसको कहा गया है? 9 नंबर प्रश्न को बताइए। ये इसमें जो जोड़ा गया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता को जोड़ा गया है। यहाँ पे 2 गो में है, इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? करा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन 1 है एक
सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जी। करा भारतीय संविधान के प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है देखिए। करा भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। बताइए 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन होगा? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन आप सभी लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हम लोगों का डी है, लोक कल्याण है, जो इसमें नहीं है। संविधान को उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। 13 नंबर प्रश्न का बताइए, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन डी है, भारत की जनता के द्वारा। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है बताइए। किसमें निहित है? चलिए 14 नंबर प्रश्न का किसमें निहित है? तो ये जो निहित है भारत की जनता में। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है, भारत की जनता में। नेक्स्ट अगला कह रहा, अगला प्रश्न क्या है? करा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये बीपीएससी का प्रश्न है बाबू, 1996 ने पूछा है। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो ये जो अंगीकृत किया गया था ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था और लागू हुआ था। अगर आपसे लागू के बारे में पूछा जाए तो आपको लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोगों को लागू हुआ था भारतीय संविधान सभा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखिए। अगला प्रश्न कह रहा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बताइए यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को। इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था बताइए। तो ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है देखिए। करा भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन होगा? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है
तरह निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को कि 49 को, बताइए आप लोग। तो लागू हुआ था, हम बताए थे 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान को लागू किया था। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना? ये 1950 से बना था बाबू। चलिए नेक्स्ट, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, एक बार। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये आपका इसका मिल जाएगा संपूर्ण थ्योरी वाली क्लास। जय हिंद, जय भारत।